तो शुरू करते हैं पोएम आपकी। और पोएम का नाम है आपका फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, क्या मतलब है इसका अक्षिका? आग और बर्फ। और कंपोजर हैं इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस is a symbolic poem by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक कविता है। The poet wants to aware the humanity मानवता, अवेयर सावधान करना। कवि सावधान करना चाहता है मानवता को, कवि मानवता को सावधान करना चाहता है। That everything will end one day, हर चीज एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, हर चीज एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। As a result of human misdeed, इंसानी गलतियों के फलस्वरूप, इंसानी गलतियों के फलस्वरूप हर चीज़ एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। मिसगीक्स मतलब बुरे कर्म या गलतियाँ। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट बोथ, कि दोनों, फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, आग हो या बर्फ अर्थात पानी, ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी। Fire of violent desire will put the world to an end. हिंसात्मक इच्छाओं की आग ने संसार को मृत्यु के एंड पर रख दिया है। फायर ऑफ वायलेंट डिजायर्स, वायलेंट हिंसात्मक डिजायर्स इच्छाएं, हिंसात्मक इच्छाओं की आग ने इस संसार को मृत्यु के घेर पर रख दिया है। If the world has to perish twice, अगर ये संसार दो बार नष्ट होगा, then it will perish by the hatred between man to man, तो ये नष्ट होगा इस वजह से क्योंकि इंसान इंसान से नफरत करता है। तो ये नष्ट होगा इस वजह से क्योंकि इंसान इंसान से नफरत करता है और नफरत की आग सब कुछ जला देती है। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, बर्फ को भी यहाँ पर नफरत के प्रतीक के रूप में प्रेजेंट किया गया है। रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कवि सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर बताया है कि फायर एंड आइस एक प्रतीकात्मक पोयम है। कवि मानवता को सचेत करता है कि हर चीज़ एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी इंसानी गलतियों की वजह से। कवि कहता है कि आग और पानी दोनों ही विनाशकारी होते हैं। हिंसात्मक इच्छाओं की आग ने संसार को मौत के घेर पर बिठा दिया है। अगर ये संसार दो बार नष्ट होगा तो ये नष्ट इसलिए होगा क्योंकि इंसान इंसान से नफरत करता है और बर्फ को भी इन्होंने नफरत का प्रतीक माना है। क्लियर हो गया सभी को? इसकी पहली 4 लाइनें ध्यान दीजिएगा और ये 4 लाइनें याद भी कर लीजिएगा, आसान है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं ये संसार आग से नष्ट होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार
बर्फ अर्थात पानी से नष्ट होगा। फ्रॉम वर्क आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कभी कहता है कि मुझे लगता है कि इच्छाओं के कारण आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि ये संसार फायर अर्थात अग्नि से नष्ट होगा। पहला क्वेश्चन, सम पीपल से कि वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं कि संसार नष्ट होगा इन फायर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर? सगुन, सपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? अक्षिता, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? डिजायर। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स? स्पीकर कौन है? चंचल। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स? देखिए 4 ऑप्शन लिखे क्यों हैं? देखो द पोएट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमरन, in the speaker's opinion the world will end in fire. Next paragraph, but if it had to perish twice, अगर ये 2 बार धूल में मिलता है, 2 बार नष्ट होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ कि इसके मुख्य वजह जो है वो नफरत है। हेट, नफरत। To say get for destruction ice is also great. कवि कहता है कि विनाश के लिए बर्फ अर्थात पानी भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड गुड सफिशिएंट, और पर्याप्त है संसार को नष्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन, ईशान, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, हियर इट मीन्स वर्ल्ड। प्रिंस, ice is sufficient for destruction, so is hatred, नफरत। सैंकल आ गया पर आइए, सैंकल आ गया, इन्होंने हैंड राइटिंग में लिख रखा है और इन्होंने ये कोशिश करी है कि बच्चे इसी तरह से सुंदर सुंदर लिखना सीखें, जबकि हमें पता है कि इनकी हैंड राइटिंग से अच्छी कई बच्चों की हैंड राइटिंग है हमारी। तो चलिए आप लोग इनसे बैकल लिखिएगा। चलिए बात करते हैं सैंकल आइडिया की। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर एंड आइस विद हेटर। कवि तुलना करता है आग की इच्छा के साथ में और बर्फ की नफरत के साथ में। Both of these are growing with enormous speed. ये दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ते हैं। If we don't check them from growing, अगर हम इनको नहीं देखेंगे ग्रो करते हुए, या वर्ल्ड विल पेरिश, तो ये संसार धूल में मिल जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा। So we must retain our desire, तो हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए and love our fellow beings, और जो अपने प्यारे लोग हैं उनसे प्यार करना चाहिए। क्लियर? अब इसको सैंकल आइडिया को हम अपने शब्दों में बता देते हैं। द सैंकल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। The central idea of the poem Fire and Ice, composed by Sir Robert Frost, is dead.
he get get he compares fire with desire and ice with hatred. According to him, if we cannot control on our desires, we will destroy our world. If we do not love our family members, we will destroy our world. क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए. The central idea of the poem Fire and Ice, composed by Robert Frost, is that he compares fire with desire, ice with hatred. If we do not control our desires, we will destroy our world. If we do not love our family members, we will destroy our world. Clear? Simple.